नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइकोलॉजी के पार्ट नंबर 8 में आप सभी लोग इस समय जुड़ रहे हैं। तो जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऑलरेडी इसके 7 पार्ट आ चुके हैं तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, एक पार्ट नंबर 1 से आप लोग देखना स्टार्ट करें तो आपको बेहतर चीज़ें क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, देखो ऑलरेडी हम वैज्ञानिकों को अलग अलग यहाँ पर हमने लिया है। एक वैज्ञानिक को लिया और उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने एक साथ लिखे, और जितने भी प्रमुख फेमस मनोवैज्ञानिक हैं सभी को वन बाई वन हम पढ़ते चल रहे हैं। थॉर्नडाइक को हम पढ़ चुके हैं, स्किनर को पढ़ चुके हैं, पावलोव को पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉलमैन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। टॉलमैन को उनके चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के लिए जानते हैं, जिसके निम्नलिखित अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से अन्य नाम हैं? स्थान अधिगम, अभिव्यक्त अधिगम, उद्दीपक अधिगम, उद्दीपक निष्पादन अधिगम। नोट: संज्ञानात्मक मानचित्र टॉलमैन का सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसकी उत्पत्ति उनके चूहे पर आधारित भूले भूले प्रयोग के हुई है। इनके द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मैन। तो याद रख रहे हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, आपके नज़रों के सामने है, तो आप लोग याद रख सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लार्क हल। हालांकि किताबों में इनको केवल हल के नाम से हम पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो क्लार्क हल। हल के सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं: आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, प्रगोद न्यूनता सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, प्रगोद सिद्धांतरण, पुनर्वलन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत की अवस्थाएं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? साम्यावस्था, आवश्यकता, प्ररोध और प्रोत्साहन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रमुख बिंदु, कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं प्रमुख वैज्ञानिक हल के लिए? हल ने अपने सिद्धांत के लिए 133 प्रमेयों और 17 स्वयं सिद्धों का प्रयोग किया। स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। किसने बताया? स्किनर ने। और वो सिद्धांत किसका था? हल के द्वारा दिया गया था। हल ने SOR सूत्र की रचना भी की है, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, द एसेंशियल ऑफ बिहेवियर। आगे बढ़ते हैं। कुर्ट लेविन सिद्धांत के नाम कौन कौन हैं? क्षेत्र के सिद्धांत, तल रूप के सिद्धांत, आकृति आधारित सिद्धांत। लेविन ने अधिगम को व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम बताया है, अर्थात अधिगम इक्वल व्यक्ति इंटू वातावरण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेविन के सिद्धांत में निम्नलिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण हैं? आइए उनको भी जान लेते हैं। कर्षण: वह सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति जिससे कार्य का होना या ना होना निश्चित होता है। सदिश की बात करें तो लक्ष्य की दिशा में प्रयास, बाधाएं की बात करें तो लक्ष्य में आने वाली रुकावटें, गतिक की बात करें तो बाधा दूर करने लक्ष्य की ओर चलना, जीवन क्षेत्र या लाइफ स्पेस मनुष्य के पहुंच के अंदर का क्षेत्र, विदेशी सामान मनुष्य के सिद्धांत के बाहर का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, तो इनको हम बंडूरा के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो अल्बर्ट बंडूरा। तो चलिए आइए, कनाडा के मूल निवासी हैं तो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के हैं? तो ये कैनेडियन हैं, और कैनेडियन के मूल निवासी अल्बर्ट बंडूरा को अधिगम के सामाजिक सिद्धांत के लिए जानते हैं, जिसके निम्नलिखित नाम हैं। कौन कौन से? सामाजिक अधिगम, अप्रत्यक्ष अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, आदर्श आधारित या प्रतिरूपित अधिगम, अनुकरण अधिगम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बंडूरा ने अपने सिद्धांत के लिए अपना प्रसिद्ध बोबो गुड़िया प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? तो बोबो गुड़िया पर प्रयोग किया। और ये कहाँ के अल्बर्ट बंडूरा निवासी हैं? तो याद रखना ये कैनेडियन हैं। बंडूरा ने अधिगम के 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से 4 चरण? अभिदान, धारण, पुनर्उत्पादन और प्रेरक। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
कुछ अन्य सिद्धांत, कौन कौन से अन्य सिद्धांत हैं, आइए एक नज़र उन पर भी डाल देते हैं। कार्ल रोजर्स के अनुभवात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है। सीमोर पेपर्ट को निर्माणात्मक अधिगम सिद्धांत का जनक मानते हैं। डेविड ऑसवेल को सार्थक अधिगम के सिद्धांत का जनक मानते हैं। हार्ले को अधिगमनात्मक अधिगम के सिद्धांत का जनक मानते हैं। ब्रूनर ने अधिगम की 3 अवस्थाएं दी हैं, कौन कौन सी, आगे हम बात करेंगे विस्तार में। फिलहाल पॉइंट नंबर 6, चार्ल्स जुड ने अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। स्पीयरमैन ने अधिगम स्थानांतरण का जी कारक का सिद्धांत दिया है, और जी कारक का सिद्धांत एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखें। स्पीयरमैन ने दिया है कि सिद्धांत का नाम क्या है, जी कारक का सिद्धांत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कौन कौन से और कितने प्रकार हैं, तो आइए जान लेते हैं। शून्य स्थानांतरण, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम का सहायक ना हो, ऐसे अधिगम को शून्य स्थानांतरण कहते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण, पहले का अधिगम बाद के अधिगम में या बाद का अधिगम पहले के अधिगम में बाधा उत्पन्न करे, वहाँ पर आपका नेगेटिव ट्रांसफरेशन यानी कि नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। सकारात्मक स्थानांतरण की बात करें तो पहले का अधिगम बाद के अधिगम में सहायक हो तो पॉजिटिव होता है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण की बात करें तो निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग होना क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण कहलाता है। क्षैतिज स्थानांतरण की बात करें, जब 2 क्षेत्रों के अधिगम में कोई संबंध ना हो फिर भी एक का प्रयोग दूसरे में हो जाए, तो ऐसे को हम क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज स्थानांतरण, जब 2 क्षेत्रों के अधिगम में कोई संबंध ना हो फिर भी एक का प्रयोग दूसरे पर हो जाए, तो क्षैतिज स्थानांतरण होता है। पार्श्विक स्थानांतरण, एक परिस्थिति का अधिगम उसी के समान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो जाए, ऐसे को पार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। द्विपार्श्विक स्थानांतरण, एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग में भी स्थानांतरित हो जाए, ऐसे को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के वक्र कौन कौन से हैं, तो आइए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। सरल वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होने के कारण मनुष्य के लिए यह वक्र असंभव है। नतोदर वक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये साथियों। सरल वक्र, नतोदर वक्र, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। नतोदर वक्र की बात करें तो शुरुआत में सीखने की धीमी और बाद में तेज गति नतोदर वक्र कहलाती है। उन्नतोदर वक्र, शुरुआत में अधिगम की तेज और बाद में धीमी गति को उन्नतोदर वक्र कहते हैं। मिश्रित वक्र की अगर बात करें तो अधिगम का असमान गति ही मिश्रित वक्र कहलाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अधिगम वक्र की परिभाषाएं, स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली उन्नति या अवनति को दर्शाता है। गेट्स की बात करें तो अधिगम का वक्र अधिगम की क्रिया में होने वाली गति या प्रगति को दर्शाता है। तो चलिए पार्ट नंबर 8 में इतना ही, मिलते हैं कुछ ही देर में पार्ट नंबर 9 में। तो पार्ट नंबर 9 में फिर इससे आगे जुड़िएगा। मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए बहुत पहले से हमने ये बाल विकास की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी है आप सभी के लिए, जिससे कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो ऑलरेडी हमने इतने पहले से श्रृंखला को शुरू कर दिया है, तो आप लोग श्रृंखला के साथ डेली जुड़ जाया करिए रोज़ाना सुबह 11 बजे। नोटिफिकेशन कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं पहुंचता है, फिर भी आपको निसंदेह 11 बजे आपको चैनल पर आ जाना है और देखेंगे तो आप वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी। तो पार्ट नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।